तो तुम यहाँ दिल्ली कैसे पहुँच गए? मैम मैं एक्चुअली यहाँ पे एक बात बताओ मोहित, आपका एक्सपीरियंस दिल्ली में रहने का जो खट्टा मीठा एक्सपीरियंस था, वो आप क्या मानते हो कि ये बच्चों को एक्सपीरियंस करना चाहिए कि घर में बैठ के पढ़ना चाहिए? नहीं मैम बिल्कुल करना चाहिए। करना उससे चाहिए। इस बार बच्चों का कंप्यूटर में बड़ा प्रॉब्लम हुआ है सुना हाँ है। जी, तो तुम्हारा क्यों नहीं हुआ और तुम्हारा कितने मार्क्स बने? कंप्यूटर में मैम मैं इंग्लिश में क्या रहा तुम्हारा? इंग्लिश में मैम मैंने 45 में से तुम यहाँ फुल कोर्स में थे कि फुल किसी कोर्स। फुल कोर्स में हाँ थे? जी। तो फुल कोर्स में तुम्हें लगता है कि हमारे यहाँ फायदेमंद है पढ़ना? आज हमारे साथ है मोहित गोयल और ये हमारे फाउंडेशन बैच 15 का स्टूडेंट है, ऑफलाइन का स्टूडेंट है। और इसके क्लास के दौरान यहाँ मुखर्जी नगर में हम लोगों को क्लासरूम्स को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेलने पड़े थे, लेकिन ये लड़का डटा रहा और लगातार पूरा कंप्लीट बैच इसने किया है, करीबन 1 साल। तो वेलकम करते हैं मोहित गोयल को। मोहित, क्या लग रहा है जो 1 साल आपने मुखर्जी नगर में अपना समय बिताया, परेशानी झेली, बाहर का खाना खाया और यहाँ पे पीजी में रहे हो, तो क्या ये फ्रूटफुल रहा? यस मैम बिल्कुल, मतलब पूरी मेहनत सफल हो गई ऐसा लग रहा है। सबको घर वाले भी सब खुश हैं। बहुत यहाँ पे हॉल चेंज हो रहे थे बार-बार और पूरा मतलब पीजी की हालत यहाँ होती ऐसी है, खाना भी मतलब सब कुछ। उसके बाद भी पूरा 1 डेढ़ साल मैं यहाँ पे रहा, मतलब दिक्कतें बहुत थी बट एक जुनून था कि करना है एंड फाइनली हो गया। तो मैं हमेशा समझाती हूँ बच्चों को कि घर से एक बार निकलो, क्योंकि जो घर में आप लोग गरम गरम पराठे खाते हो, हाँ जी। उसका वैल्यू तब समझ में आता है जब यहाँ ठंडे पराठे मिलते हैं तो। अच्छा मोहित, एक बात बताओ, पेरेंट्स क्या करते हैं तुम्हारे? मैम कमीशन एजेंट। ओके। हाँ जी। मतलब प्राइवेट जॉब क्या है कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब? आड़त का काम है जो। ओके। हाँ जी, ओके जो फाइन। किसान से गेहूँ और जीरी लेके आगे सेल करते हैं। ओके। हाँ जी, और मम्मा क्या करती है? हाउसवाइफ। हाउस वाइफ है। तो आपके घर वालों का क्या फीलिंग है कि मेरा बेटा एकदम गवर्नमेंट जॉब ऑफिसर बन गया? कैसा फीलिंग आ रहा है बहुत उनको? अच्छा फ़ील हो रहा है मैम, उन्हें बिल्कुल खुश हैं। हम्म। मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो गया। ओके। तुम लोग कितने भाई बहन हो? मेरी एक छोटी बहन है मैम। ओके। हाँ जी। तो तुम यहाँ दिल्ली कैसे पहुंच गए? जैसे करनाल से हो ना तुम? हाँ जी। करनाल में बच्चे दिल्ली कैसे आ गए तुम? मैम मैं एक्चुअली यहाँ पे मेरा कॉलेज था किरोड़ीमल कॉलेज से मैंने डीयू से मैंने वो की थी, तो मतलब पहले कॉलेज में था, वहाँ पे उस टाइम तक कुछ पता नहीं था एसएससी का, तो उसके बाद एक मतलब माइंड में बना कि नहीं एसएससी में, फिर यहीं पे मुखर्जी नगर में आए तो आपका पता लगा सब कुछ, उसके बाद से बस फिर आपसे जुड़ तो गया। ग्रेजुएशन करने के बाद तुम आए थे? ग्रेजुएशन करने की अभी कितनी एज है तुम्हारी? 24। 24। तो ग्रेजुएशन करने के बाद भी जब बच्चा आया तो 24 साल की उम्र में इसने ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पर सिलेक्शन प्राप्त कर लिया है। तो आप समझ सकते हो, सिर्फ सिर्फ 1 साल का मेहनत चाहिए मुझे, और 1 साल डट के बिना किसी टेंशन के कि हाँ बस पढ़ना है, कोई कुछ बोले ध्यान नहीं देना है। खाना पीना सब कुछ मिलता है मुखर्जी नगर में, लेकिन आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ता है क्योंकि सारी परेशानियां तो खुद झेलते होगे। हाँ जी तो मैम। एक बार पहली बार घर से निकले थे कि पहले ही तुम यहाँ पे रह रहे थे? नहीं मैम फर्स्ट टाइम निकला था, मतलब उसके बाद एक कॉलेज में जब था तब मैं कज़न के पास रहता था, तो ओके। मतलब वहाँ पे घर था तो ऐसे दिक्कत नहीं हुई, बट यहाँ पे जब आए तो पहले दिन पता लगा कि बर्तन भी खुद मांजने हैं, कपड़े भी खुद धोने हैं, तो मतलब तब मतलब बड़ा वो हुआ था कि ये सब काम फर्स्ट टाइम किया था ऐसे, तो ये था कि जल्दी-जल्दी लो और यहाँ से निकलो। मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि जब पहली बार आपको महसूस होगा कि मैं अकेला हूं, मुझे सब काम खुद करने हैं, मतलब घर जब जाएंगे तो सब कुछ साफ सुथरा नहीं मिलने वाला, जो बर्तन तुम सिंक में रख के आए वो सिंक में जाके खुद भी धोने पड़ेंगे। तो वो फीलिंग आती ये क्या हुआ, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप में जो एक होता है ना कि सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं, हाँ जी। वो फीलिंग आ जाती हाँ है। जी। तो आज तुम्हारे चेहरे की जो चमक बता रही है कि ये बता रही है कि घर वालों के साथ साथ तुम भी खुश और बहुत खुश हो। हाँ जी मैम। तो आगे क्या करने का विचार है? अभी तो मैम इसी में ही वो हूँ, अगर आगे रहता है तो शायद फिर से एग्ज़ाम एसएससी में ही ओके। अगर कुछ। अच्छा एक बात बताओ, इस बार बच्चों का कंप्यूटर में बड़ा प्रॉब्लम हुआ है सुना हाँ है। जी। तो तुम्हारा क्यों नहीं हुआ और तुम्हारा कितने मार्क्स बने? कंप्यूटर में मैम मैं बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे 18 ही मार्क्स थे मेरे। उसमें उल्टा उसमें 322 मार्क्स हैं, जीएसटी की भी कट ऑफ क्लियर थी, जीएसटी इंस्पेक्टर की भी, बट वो
सीपीटी नहीं क्लियर हो पाया, ओके तो बट वो हो गया, मतलब भगवान की कृपा से कि एक क्वेश्चन और गलत होता तो ये सब अच्छा नहीं मिलता। तो ये आपने कंप्यूटर किससे पढ़ा था और कोई फायदेमंद था? हाँ जी मैम, कंप्यूटर फायदेमंद रहा। आप लोग का हर संडे को कंप्यूटर क्लास चलता था? हाँ जी, हाँ जी, राहुल सर का चलता था। हाँ जी। ऑफलाइन में हर संडे को कंप्यूटर क्लास चलता है और आप 6 डेज अ वीक क्लास करते हो और 7th डे आपका कंप्यूटर क्लास चलता है। सारे बैचेस को मर्ज करके हाँ करवाते हो, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। अच्छा, इंग्लिश में क्या रहा तुम्हारा? इंग्लिश में मैम मैंने 45 में से 44 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, 43 मेरे करेक्ट हैं। एक क्वेश्चन जो गलत है उस पे भी क्लेम लगा हुआ है, वो स्टेगनेंट आइज और ल्यूमिनस आइज वाला। अच्छा, और सिर्फ ओके। आपके नोट से ही, नोट्स मैंने खुद अपने मतलब हैंड रिटन नोट्स खुद बनाए हुए थे। आपकी वॉल्यूम 1 से ही सारा मतलब बार-बार मतलब रिपीटेड। रिवीजन कर देते जो हैं। यूजुअली मैं बच्चों को देखता था, जो साथ वाले भी थे, वो कहते थे इंग्लिश ऐसे ही हो जाएगी, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन बन जाता है कि नोट्स की हम्म, इतनी ज़रूरत नहीं है, बट उससे सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती थी, तो उसी वजह से फिर मैं नोट्स को ही बार-बार रिवाइज़ इंग्लिश करता मीडियम था। वाले पता है सिली मिस्टेक्स करके ही सिलेक्शन से आउट होते हैं, हाँ जी। क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हाँ हैं। जी। और मैं हमेशा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कहती हूँ कि देखो, हिंदी मीडियम वालों को कुछ नहीं आता इसलिए वो बहुत कॉन्फिडेंस में नहीं रहते हैं, तो जैसे पढ़ाते हैं वैसे चलते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों को ये फीलिंग आती है यार हम तो इंग्लिश बोल लेते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम होगा, और वो सिली मिस्टेक्स करके बाहर जाते हाँ हैं। जी। मैथ्स, रीजनिंग, तुम यहाँ फुल कोर्स में थे कि फुल किसी? कोर्स। फुल कोर्स में हाँ थे। जी। तो फुल कोर्स में तुम्हें लगता है कि हमारे यहाँ फायदेमंद है पढ़ना? बहुत फ़ायदेमंद रहा। तो मैं हमेशा बच्चों को ये समझाती हूँ कि सिर्फ इंग्लिश नहीं, पूरा कोर्स करो, क्योंकि हमारे यहाँ पे सारे अच्छे टीचर्स हैं। लेकिन कई बार बच्चों को फीलिंग आती है, लगता है मैडम अपनी कमाई, पर्सनल कमाई के चक्कर में। मैं आपको बताती हूँ, मुखर्जी नगर में अगर आप अलग अलग कोर्सेस लोगे तो अलग अलग जगह भटकोगे, दिन भर पढ़ते रहोगे और ट्रैवल करते रहोगे। लेकिन अगर एक जगह पे आप केडी कैंपस में पढ़ लो तो सारी चीजें बहुत अच्छे से हम कवर कर लेते हैं। तो एक बात बताओ मोहित, आपका एक्सपीरियंस दिल्ली में रहने का, जो खट्टा मीठा एक्सपीरियंस था, वो आप क्या मानते हो कि ये बच्चों को एक्सपीरियंस करना चाहिए कि घर में बैठ के पढ़ना चाहिए? नहीं मैम, बिल्कुल करना चाहिए। करना उससे कंपटीशन का पता लगता है। यहाँ पे आप किसी भी टाइम रात को लाइब्रेरी में चले जाओ, दिन में चले जाओ, बच्चे पढ़ रहे हैं, सुबह-शाम पढ़ रहे हैं। आपको लगेगा आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हो, साथ वाले के और ज़्यादा आ रहे होंगे तो। और ऑफ़लाइन में मेन चीज़ ये थी कि क्वेश्चन वगैरह मैथ्स वगैरह में भी होता है, हर कोई सॉल्व कर लेता है। अब होता क्या था, क्लास में हमने क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया, लेकिन उससे पहले 20 बच्चे हाथ खड़ा कर चुके होते थे, वो हाँ। आंसर बता चुके होते थे। हम्म। तो उससे एक रियल कॉम्पिटिशन पता लगता है, तो उससे एक मतलब दिमाग में ये चीज़ आती थी कि हाँ, ये कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ होगा तरीका, मतलब तो उससे और कुछ फास्ट ज़्यादा। करने का हाँ जी। तरीका, अब तो टाइमर लगा दे रहे हैं वो, हाँ जी। है ना? तो अब तो और अब करना और पड़ेगा ज़्यादा। उनको। हाँ जी। सही बात है। देखो बात क्या है ना, ऑनलाइन के स्टूडेंट्स, देखो बेटा मैं भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चला रही हूँ और मुझे सबसे अच्छा लगता है ऑनलाइन में कि किसी को पता ही नहीं चलता है मेरी कितनी कमाई हुई, और सारा कमाई आराम से घर ले जाते हैं और किसी के साथ बांटना नहीं पड़ता। तो मुझे भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत पसंद है। लेकिन मैं सच कहूँ तो रिजल्ट ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा देते हैं, और उसका ये रीजन है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जो बच्चे होते हैं वो कुएं के मेढक होते हैं। उनको पता ही नहीं रहता है कि दुनिया में बाहर क्या चल रहा है। जो इसने कहा ना, एग्जैक्टली मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते तुम्हें लगता है अच्छा हमने तो कर लिया, लेकिन आपसे पहले 20 लोग सॉल्व करके बैठे हुए हैं और क्लास में सर 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 बोल रहे होते हैं ना, तो उस समय डिस्ट्रैक्ट होता है दिमाग कि अरे यार उन लोग कर भी चुके हैं, अभी तो हमने शुरू ही किया है। तो इसीलिए आपको पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं, और उसके लिए जरूरी होता है कि उस कंपटीशन के बाजार में, जो मैं कहूंगी कंप्लीट कंपटीशन के बाजार में, आप कहाँ स्टैंड करते हो ये जानना आपको जरूरी होता है। तो चलो मोहित, बहुत अच्छा लगा तुम आए, श्योर। और ये अब हमें खिलाने वाला है सिलेक्शन वाली मिठाई। तो पहले मैं मोहित को खिलाऊंगी। ऐसा लड्डू हमने 1-2 बार बंटवाया भी होगा शायद क्लास में। हाँ जी। तो लगता है इसे पता होगा शायद कि मुझे ये मिठाई पसंद है, इसलिए ले आया। थोड़ा सा, इतना सा बस। थैंक यू।